गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी थर्ड फर्स्ट बुक जो है जिसमें कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसके अंदर सेकंड जो सेक्शन है उसके अंदर जो कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम जो है इंटेगुमेंट्री जो सिस्टम होता है उसको हम अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो स्किन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसमें हम उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक ब्रांच होती है जिसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मा का मतलब होता है स्किन, है ना, और लोगोस का मतलब क्या होता है स्टडी करना, यानी कि स्किन के बारे में स्टडी करना है। तो जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर जो आता है जो स्किन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्किन जो होती है इसको हम क्यूटिस भी कहते हैं, और स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, लगभग 1.8 मीटर अगर टॉल कोई मैन है तो, और उसके अंदर अगर एवरेज वेट भी है तो उसका स्किन का जो सरफेस एरिया है वो 9.7 स्क्वायर मीटर्स होता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार की आउटर प्रोटेक्टिव रैपिंग होती है, कवरिंग होती है जो हमारी बॉडी के चारों तरफ मिलती है। यह वाटरप्रूफ भी होती है, ठीक है, एयर टाइट भी होती है, और एक प्रकार का फ्लेक्सिबल बैरियर भी काम के रूप में ये काम करती है। स्किन जो है हमारी जो स्किन होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आईलिड्स हैं, नासल चैम्बर हैं, बक्कल कैविटी है, रेक्टम है, यूरिनोजेनिटल डक्ट्स होती हैं, वहाँ तक ये उनको भी कवर करती है। और स्किन वर्टिब्रेट्स के अंदर ही जो होती है वो मिलती है। ठीक है, तो स्किन के अंदर जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम आता है वो आती है, और हम जो स्किन है उसको हमारी बॉडी शेड भी करती रहती है। ठीक है, और हमारे पूरे लाइफ साइकिल में लगभग हम 23 किलो जो स्किन है उसको हम शेड कर देते हैं। तो ये स्किन के बारे में था। ठीक है भी, और इसका काफ़ी लार्जर सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करती है। अगर हम जब इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो जो हमारी जो स्किन है वो मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की लेयर्स के अंदर से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि थिन होती है और नॉन वास्कुलर होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं भी, एपिडर्मिस कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, एपिडर्मिस है। फिर उसके बाद जो है उसके नीचे थिक और वास्कुलर लेयर होती है जिसको हम डर्मिस या क्यूरियम कहते हैं। ठीक है, और फिर उनके नीचे एक और लेयर होती है जो कि फैटी लेयर भी कहते हैं, या हम उसे सब क्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो उसके नीचे होती है, थर्ड लेयर के रूप में क्या होती है वहाँ पर वो प्रेजेंट होती है। तो हम जो ईच जो लेयर हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये आपको बताया है कि हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसे कि ये हमारा डर्मिस है, तो अगर डर्मिस के ऊपर वाली जो लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। एपी का मतलब ऊपर, और इसके जो नीचे लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस को ही हम जो है फैटी लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यह है, या इसको हम सब क्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर भी ये बनती होती है। ठीक है ना, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और उसमें फैट डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो ये इसकी स्किन की जो है ये स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस जो होती है, अब हम जो है स्किन के बारे में इसमें आगे और भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस एपिडर्मिस जो होता है यह मिलती है, लेकिन इसके बाहर जो है और भी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जैसे कि हमारे अंदर हेयर्स हैं, फिर किसी एनिमल्स में फर भी मिलती हैं, तो ये भी मिलते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस जो है यह मल्टी सेलुलर और स्ट्रेटिफाइड जो है स्ट्रक्चर के रूप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से एपिथेलियम होता है, और इसके अंदर जो है कई प्रकार की जो सेल्स हैं
उनके अंदर मिलकर ये बना होता है। तो एपिडर्मिस जिसके बारे में जो होते हैं, इसमें सेल्स जो होती हैं वो आपस में डेस्मोसोम्स के द्वारा भी टाइटली जुड़ी हुई रहती हैं। और इसकी जो एपिडर्मिस या इसकी जो हम जब स्टडी करते हैं तो इसकी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जो हम आपको उसके अंदर ये डायग्राम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है एपिडर्मिस जो है उसको बिल्कुल डिटेल से दिखाया गया है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर एपिडर्मिस स्टैंड करता है। फिर इसके अंदर स्ट्रेटम बेसेल, ये है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसके अंदर जो होती हैं ये अलग अलग जो इनकी होती हैं। लेकिन इनकी जो सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या स्ट्रेटम बेसेल भी कहते हैं इसको, या इसको हम मेलफिजियन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो यह सेल जो होती हैं अनडिफ्रेंशिएटेड कोलुमनर सेल्स की मिलकर बनी होती है। अनडिफ्रेंशिएटेड जिनकी अविभेदित प्रकार की स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, वो कोई भी सेल बना सकती हैं, उनके अंदर ये पावर होती है। और ये सेल एक्टिव होती हैं और ये डिवाइड करती हैं माइटोसिस के द्वारा। और जब इससे नई सेल जो बनती हैं वो बाहर की साइड में, ऊपर की साइड में जो होती हैं इन लेयर्स में, ये जो अलग अलग आपको यहाँ पर मैंने लेयर्स जो दिखाई हैं, ये इन लेयर्स के अंदर क्या होती है आती है, इसकी यहाँ से बनती है, फिर ये इस लेयर में, फिर ऐसे ऐसे क्या होता है इसका ये अपवर्ड मूवमेंट होता है। और जब ये सेल्स इस साइड की तरफ मूवमेंट करती हैं तो वो क्या होती हैं फ्लैट होती जाती हैं। और उसकी वजह से जो होता है उनके अंदर लिविंग टिश्यू जो होता है और जो न्यूक्लियस होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं हट जाते हैं, और उसके अंदर एक कठोर पदार्थ जिसको हम केराटिन कहते हैं या हॉर्न होते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है डिपोजिट होना शुरू होता है, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं केराटिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सेल जब है बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर आती हैं तो ये डेड सेल के रूप में डेवलप हो जाती हैं, और तब उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो है सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, जो कि वाटर प्रूफ होती है और जम प्रूफ होती है, और प्रोटेक्टिव जो है इसका मेन फंक्शंस होता है। और यह जो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम को हमें अपने लाइफ के अंदर क्या होता है इसको हमें छोड़ते रहते हैं। ठीक है ना, और जितनी लेयर से नीचे स्ट्रेटम जर्मेटम सेल्स बनती हैं उसी रेट से क्या होती हैं यहाँ से वो सेल्स होते हैं हम सेड करते हैं, इसलिए इसकी जो थिकनेस होती है वो हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये हमारी जो है स्ट्रेटम या जो एपिडर्मिस है उसकी ये स्ट्रक्चर्स जो है आपको ये बताई गई हैं। ठीक है ना, तो एपिडर्मिस मेन तो ये बैरियर के रूप में और ये सब इसके फंक्शंस होता है, वाटरप्रूफ के रूप में काम आती है, और ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो होती है उसको करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। एपिडर्मिस के अंदर वो होती है मुख्य 3 सेल होती हैं, जैसे केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और लैंगरहैंस सेल्स जो होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो केराटिनोसाइट्स होती हैं वो इसकी 95% जो है एपिडर्मिस के अंदर केराटिनोसाइट्स से मिलकर ये बनी होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको बताया दिया था भी कि जब स्ट्रेटम जो बेसेल है या जो मेलफिजियन लेयर है उस सेल जब ऊपर जाती हैं तो उसके अंदर क्या होता है केराटिन का जमा होना शुरू हो जाता है, तो ये केराटिनोसाइट्स होती हैं। फिर इसके अलावा केराटिनोसाइट्स के बारे में आपको और बताए हैं, बेसेल से बनती हैं ऊपर जाती हैं, और ये एपिडर्मिस है ये कॉर्नियम का जो निर्माण है ये करती हैं। इसके अलावा मेलानोसाइट्स जो होती हैं सेल्स भी, वो भी क्या होती हैं यहाँ पर मिलती हैं, मेलानोसाइट्स होती हैं। और ये जो सेल होती हैं इनसे क्या होता है स्किन का जो कलर होता है वो डार्कर कलर के रूप में क्या होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें मेलानिन जो होता है कि पिगमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये जो है सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के काम आता है, और उन्हें यहाँ पर क्या करता है वो नष्ट भी करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लैंगरहैंस सेल्स भी होती हैं जो एक प्रकार की इम्यून सेल्स के रूप में भी काम यहाँ पर ये करती हैं। ठीक है भी, और यहाँ पर और भी कोई जो सेल होती हैं इसके अंदर क्या होती हैं वो मिलती हैं। तो ये हमारी जो स्किन है उसके बारे के अंदर ये बता रहे भी हैं। तो ये इस प्रकार इनके अंदर, इसके अलावा मर्कल सेल्स भी मिलती हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार की जो सेल्स होती हैं ये
एपिडर्मिस के अंदर मिलती हैं। यहाँ पर जब आपको मैंने एपिडर्मिस की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर जो है जहाँ पर हमारी स्किन थिक होती है, जैसे हमारे हथेली होती है या सोल्स तलवे जो होती हैं, तो वहाँ पर जो है एपिडर्मिस के अंदर ये 2 लेयर जो आपको मैंने नाम बताए हैं, ग्रेनुलोसम तो हमने ये बताया है, और एक जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटम लूसिडम जो है, ये परतें मिलती है। ओनली थोड़ी थिक स्किन होती है पाम्स में, ठीक है, वहाँ पर ये मिलती है। और ये इस प्रकार ये अलग अलग इसके अंदर ये जो लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस की, ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो आता है, जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो होता है, डर्मो एपिडर्मल एक जंक्शन होता है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स रीजन होता है जहाँ पर आपस में ये अटैच होते हैं, और इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो होता है वो डर्मिस जो होता है यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये डर्मिस यानी कि एपिडर्मिस से क्या होता है, सेपरेट होता है बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसको हमने वैसे तो 3 मुख्य लेयर्स के रूप में नाम दिया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो होता है पेपिलरी लेयर, फिर सब पेपिलरी लेयर, और फिर लास्ट थर्ड जो है रेटिकुलर लेयर है। वैसे इसको 2 पार्ट्स भी हम कह सकते हैं कि पेपिलर लेयर और रेटिकुलर लेयर बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पेपिलरी लेयर होता है, ये इसका जैसे कि आप ये मान लो भी कि ये बेसमेंट रीजन होता है, तो इसके पास जो ये ऐसा रीजन जिसके अंदर जो होता है ये आती है, तो डर्मल जो होती है ये इसके अंदर आती है, और ऐसे ही उसकी जो लास्ट पार्ट होती है उसके अंदर ये इस प्रकार इंटर डिजिटेट होती है, आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये पेपिलरी मसल होती हैं डर्मिस के अंदर जो मिलती हैं, ठीक है भी। और एपिडर्मल जो रिजिज होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इसके अंदर ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है, ये आपको मैंने पहले बताया था। एपिडर्मिस के अंदर नॉन वास्कुलर होती है वो, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसमें इसी डर्मिस के द्वारा क्या होती है, तो लोअर मोस्ट जो लेयर होती है वहाँ तक ब्लड सप्लाई जाती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के अंदर यहाँ पर ये जाती है, ठीक है भी। इसमें नर्व एंडिंग भी होती है पेपिलरी पार्ट के अंदर, और साइटोप्लाज्म भी होती है। और इसके अंदर जो है सब पेपिलरी है, वैसे इसको हमने पेपिलरी के अंदर ही इसको काउंट करते हैं। लास्ट आता है इसमें रेटिकुलर जो एरिया होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है डर्मिस का, और इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, और इसमें फाइबर कंपोनेंट जो होती हैं वो आते हैं, ठीक है। तो डर्मिस के जो हम कंपोनेंट्स देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो हम आपको भी बताते हैं भी, जैसे क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो इसके अंदर जो होती हैं कोलेजन फाइबर्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम टाइप 1 और टाइप जो हैं इनको ऐसे से क्या होते हैं, इनको नाम दिया गया है कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पर ये मिलते हैं। कोलेजन जो होता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिलने वाला प्रोटीन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो फाइबर्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और रिचली स्प्लाइड होते हैं, ठीक है। तो कोलेजन लगभग 70% ऑफ द वेट जो होता है वो इसी का होता है। इसमें टाइप 1 और जो है टाइप 3 जो होते हैं उनका ये मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है डर्मिस के अंदर जो ये पेपिलरी लेयर होती है, इसमें कैपिलरीज होती हैं जो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की ब्लड सप्लाईज को यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हैं 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, एक को हम कहते हैं वाइट कोलेजन फाइबर और एक को हम बोलते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो तो सिर्फ 1% ही होते हैं इनके वेट के अंदर होती हैं, लेकिन ये हमारी स्किन के अंदर जो होती है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, और उससे जो स्किन की जो आकृति है वो बिगड़ती नहीं है, वो उसी रूप में क्या होती है वापस उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार के जो येलो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ये ब्रांचिंग जो है या कई प्रकार का नेटवर्क होता है फाइबर्स का अंदर होता है, ठीक है। तो ये हम जैसे इसको येलो इलास्टिक फाइबर क्या होता है, अगर हम अपनी स्किन को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे पकड़ के खींचते हैं, पिंच करते हैं, तो बाद में क्या होती है वो ऐसी नॉर्मल हो जाती है। तो ये बिकॉज ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो वाइट फाइबर्स होते हैं ये यहाँ पर इसके अंदर वाइट फाइबर जो इसको मजबूती प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो स्किन है उसको बॉडी से अटैच करते हैं और एक लिमिट तक उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रेटिकुलर फाइबर्स भी यहाँ पर ये मिलते हैं। ये
जो है पेपिलरी जो लेयर है उसके बारे के अंदर ये इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स आती हैं। नेक्स्ट आती है रेटिकुलर लेयर, जो इसके नीचे जो होती है प्रेजेंट होती है, लार्जेस्ट पार्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, डर्मिस के अंदर होती है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी आता है। तो इसके अंदर जो होती हैं ब्लड वेसल्स हैं, इसमें भी इलास्टिक फाइबर हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, मास्ट सेल भी होती हैं, जो भी एक प्रकार का जो कुछ कणिकाएं को स्रावित करती हैं जिसको हम हिस्टामाइन भी बोलते हैं। बाकी अन्य केमिकल भी जो होती है मास्ट सेल से आती हैं। फ्री नर्व एंडिक्स भी होती है इसमें, फाइब्रोब्लास्ट है ना, प्लाज्मा सेल है, ऐसी भी जो होती हैं रेटिकुलर जो पार्ट होता है स्ट्रक्चर जो होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है भी। तो ये है मैट्रिक्स के अंदर जो होती है मास्ट सेल होती हैं, जिससे हेपारिन, हिस्टेमाइन, सीरोटोनिन जो होते हैं सारे मास्ट सेल से ही जो केमिकल है उनका जो है स्रावण किया जाता है, ठीक है। तो ये आती हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, जो कि इसको नरिशमेंट भी देती हैं डर्मिस को भी, और स्टेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। तो जो स्किन है हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है उसका जो पिंक कलर होता है, जो सफ़ेद लोग अगर होते हैं तो उनमें स्किन पिंक कलर की दिखाई देती है ड्यू टू द ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और स्किन जो होती है हमारे वो सराउंडिंग के संपर्क में होती है, तो हमारी जो हीट रेडिएशन जो भी बॉडी से हीट लॉस जो होता है वो यहीं से होता है। तो इसके लिए अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो इसमें वासो डायलेटर्स होते हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, यानी कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, और उससे क्या होगा हीट का लॉस हो जाता है। ये कब होगा? जब टेम्परेचर बढ़ता है हवा में। जब टेम्परेचर कम होता है तो जो स्किन की जो आर्ट्रियोल्स होती हैं वो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, यानी कि संकुचन करती है, उससे उनको ब्लड सप्लाई कम होगी और हीट लॉस भी कम होगा इनके अंदर, ठीक है ना। तो ब्लू स्टिंज जब होती हैं, हमारी बॉडी की ब्लू स्टिंज होती है, कब होती है ब्लू स्टिंज? सर्दी के मौसम में होती है। और गर्मी में कैसे होती है? पिंकी स्टिंज होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है गर्मी के अंदर, और सर्दियों में क्या होती है? कम हो जाती है, हमें हीट प्रिजर्व करनी पड़ती है। और वासो डायलेशन जो होता है वो एक ब्रैडीकाइनिन जो होता है, एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम होता है, पेप्टाइड जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे स्वेट ग्रंथि जो होती हैं वहाँ से ये निकलता है। और फ्री नर्व एंडिक्स जो होती हैं वो भी यहाँ पर इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है, अब इसके बाद जो है उसको हमने फैट लेयर भी नाम दिया है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी जो है इसके अंदर क्या होते हुए ये प्रेजेंट यहाँ पर होता है, जो कि इंसुलेट करता है हमारी बॉडी को हीट से, कोल्ड से, और प्रोटेक्टिव जो होती है एक प्रकार का पैडिंग रूप क्या होता है स्ट्रक्चर के रूप में क्या होता है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। इन लिविंग सेल्स के अंदर क्या होती है? फैट सेल्स होती हैं, जो एक प्रकार के फाइबर टिश्यू से क्या होती है वो कवर रहती हैं। इसको हमें सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है हमारी जो स्किन है उसको मसल से अटैच करने के ये काम आते हैं, ठीक है। और फैटी लेयर जब इसके अंदर होती है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों पेनिकुलस एडिपोसस, ठीक है। तो ये इंसुलेट के रूप में काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, कोल्ड में और हीट के अंदर होती है, और शॉक अब्जॉर्बर के रूप में भी यह काम करती है। तो ये इस प्रकार हमारी जो स्किन है उसकी ये अलग अलग प्रकार की ये स्ट्रक्चर्स थी भी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों।